नमस्ते दोस्तों। आज हम बिजनेस और इन्वेस्टिंग की दुनिया की एक बहुत ही सबसे पावरफुल ताकतों में से एक को समझने वाले हैं, नेटवर्क इफेक्ट्स। बताएं, यही वो सीक्रेट सॉस है जो कुछ कंपनियों को तो रॉकेट की तरह आसमान पर पहुंचा देता है, जबकि बाकी कंपनियां वो बस जमीन पर स्ट्रगल ही करती रह जाती हैं। तो आज के इस सेशन में हम नेटवर्क इफेक्ट्स की दुनिया में एकदम डीप डाइव करने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर ये है क्या भला, ये इतना ज़रूरी क्यों है और सबसे इंपॉर्टेंट आप इससे पहचान कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, नेटवर्क इफेक्ट नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, इसके पीछे का जो फंडा है वो बहुत ही सिंपल और काफी मजेदार है। एक मिनट जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। तो मान लीजिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही टेलीफोन है, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? जाहिर है नहीं। अरे भाई, फोन करेंगे किसको? बस यही छोटा सा सवाल नेटवर्क इफेक्ट की पूरी कहानी की नींव है। और यहीं से निकलती है इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू उसके फैंसी फीचर्स से नहीं बढ़ती, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों की गिनती बढ़ने से बढ़ती है। सोचिए, जैसे जैसे और लोग टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ते गए, हर एक फोन की कीमत, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ती चली गई। तो अब चलिए इस आइडिया को इन्वेस्टिंग की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टर नेटवर्क इफेक्ट की बात करता है ना, तो वो असल में एक इकोनॉमिक मोड की बात कर रहा होता है। मतलब एक ऐसा आर्थिक किला, एक ऐसा मजबूत सुरक्षा कवच जिसे भेदना लगभग नामुमकिन हो। और इस मामले में लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की ये बात एकदम फिट बैठती है। नेटवर्क इफेक्ट बिल्कुल वैसी ही एक गहरी खाई बना देता है जो किसी कंपनी के मुनाफे के महल को उसके कॉम्पिटिटर्स से सालों साल तक महफूज रखती है। ये कोई टेम्पररी एडवांटेज नहीं है, ये एक परमानेंट सुरक्षा है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इसे एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप की तरह समझिए। मतलब एक ऐसा पहिया जो एक बार घूमना शुरू हो जाए तो फिर अपनी ही ताकत से और भी तेज घूमता चला जाता है। देखिए, जैसे ही ज्यादा यूजर्स आते हैं, प्लेटफॉर्म सबके लिए और कीमती हो जाता है। इससे और नए यूजर्स खींचे चले आते हैं और ये साइकिल बस चलता ही रहता है और आखिर में एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिससे कॉम्पिटिटर्स के लिए तोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया, लेकिन इसका असली जादू, इसका असली कमाल तो तब दिखता है जब हम इसे कंपनी की बैलेंस शीट पर उतरते हुए देखते हैं। ये नंबर्स पर कैसे असर डालता है? चलिए इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझते हैं। एक मजबूत नेटवर्क इफेक्ट से मोटे तौर पर 5 ऐसे जबरदस्त फाइनेंशियल फायदे मिलते हैं जो किसी भी कंपनी को मार्केट में लगभग अपराजेय मतलब अनबीटेबल बना सकते हैं। तो ये 5 फायदे क्या हैं? पहला, प्राइसिंग पावर, मतलब कंपनी जब चाहे दाम बढ़ा सकती है। दूसरा, कस्टमर लाने का खर्चा एकदम कम हो जाता है क्योंकि पुराने यूजर्स ही नए यूजर्स को ले आते हैं। तीसरा, हाई स्विचिंग कॉस्ट, यानी एक बार जो आ गया उसका प्लेटफॉर्म छोड़कर जाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथा, विनर टेक्स मोस्ट डायनामिक्स, जहां एक ही खिलाड़ी पूरे मार्केट का बादशाह बन जाता है। और पांचवां, रेवेन्यू कंपाउंडिंग, मतलब कमाई में जबरदस्त लगातार ग्रोथ होती है। चलो, बहुत हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि असल दुनिया में मार्केट के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वो इस पावर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे मेटा यानी फेसबुक को ही देख लीजिए। सिंपल सा फंडा है, जितने ज्यादा दोस्त फेसबुक पर होंगे उतना ही जरूरी आपके लिए भी वहां होना हो जाएगा, है ना? और इसका नतीजा, एडवर्टाइजिंग से होने वाली बेहिसाब कमाई। या फिर वीजा का एग्जाम्पल लीजिए। जितनी ज्यादा दुकानें वीजा कार्ड एक्सेप्ट करेंगी, उतने ही ज्यादा लोग वीजा कार्ड रखना चाहेंगे, और जितने ज्यादा लोगों के पास कार्ड होगा उतनी ज्यादा दुकानें उसे एक्सेप्ट करेंगी। ये एक ऐसा लूप है जो वीजा को जबरदस्त प्राइसिंग पावर देता है जिसकी कोई टक्कर ही नहीं है। तो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि नेटवर्क इफेक्ट क्या है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब अगला सवाल कि इसे पहचाना कैसे जाए। चलिए, मैं आपको एक एनालिस्ट की चेकलिस्ट देता हूं, एक टूल किट जो आपके बहुत काम आएगी। चेकलिस्ट में सबसे पहली चीज आपको यह समझना होगा कि नेटवर्क डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जैसे व्हाट्सएप, हर नया यूजर सीधे सीधे बाकी सबके लिए प्लेटफॉर्म की वैल्यू बढ़ा देता है। और इनडायरेक्ट मतलब जैसे ऊबर। यहां दो अलग अलग ग्रुप होते हैं, ड्राइवर्स और राइडर्स, और ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ज्यादा ड्राइवर्स मतलब राइडर्स को फायदा, और ज्यादा राइडर्स मतलब ड्राइवर्स को फायदा। अगला सवाल जो आपको पूछना है वो ये है कि ये लॉक इन कितना मजबूत है। मतलब क्या यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को आसानी से छोड़कर जा सकते हैं? स्विचिंग कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी, या कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म जितना स्टिकी होगा, नेटवर्क उतना ही ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। एक और बहुत जरूरी सवाल, ये नेटवर्क लोकल है या ग्लोबल?
देखिए, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जैसे उबर का नेटवर्क, वो शहर दर शहर बनता है, मतलब लोकल है, तो कोई कॉम्पिटिटर आकर उसे एक शहर में टक्कर दे सकता है। लेकिन फेसबुक का नेटवर्क, वो तो ग्लोबल है, उसे तोड़ना, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और हमारी चेकलिस्ट का आखिरी पॉइंट, कंपनी किस स्टेज पर है। अगर कोई नई अर्ली स्टेज कंपनी है तो उसमें नेटवर्क इफेक्ट एक पोटेंशियल हो सकता है, एक संभावना। लेकिन अगर कोई बड़ी मैच्योर कंपनी है तो फिर ये चीज़ आपको उसके नंबर्स में साफ साफ दिखनी चाहिए, जैसे हाई मार्जिन्स और बहुत कम कस्टमर लॉस। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? बॉटम लाइन ये है, जिन कंपनियों के पास ये नेटवर्क इफेक्ट वाली ताकत होती है, उनका रेवेन्यू उनके खर्चों से कहीं कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। उनके कस्टमर्स लॉयल रहते हैं, लंबे समय तक टिके रहते हैं, और कंपटीशन वो तो बस बाहर ही खड़ा रह जाता है। और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट ऐसी कंपनियों को हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। तो अगर इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, नेटवर्क इफेक्ट्स सिर्फ एक कूल साउंडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फाइनेंशियल मल्टीप्लायर है। एक ऐसी ताकत जो एक आम सी कंपनी को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट में बदल सकती है। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा इस पे कि आज के दौर में कौन सा मॉडर्न नेटवर्क आपको सबसे ज्यादा नाजुक, सबसे ज्यादा फ्रैजाइल लगता है। खैर दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक या किस सेक्टर पर देखना चाहते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हां, योर एनालाइजर पर हम सिर्फ स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते, हम हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते हैं, ताकि आप खुद एक बेहतर एनालिस्ट बन सके। तो इसी तरह की डीप लर्निंग और मार्केट इंसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.